की बार 400 के पार लाएंगे, राहुल गांधी कैसे फहराएंगे? बीजेपी को ईवीएम ने फोन करके बताया होगा, हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूँ। हेलो हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूँ, अब इस बार मैं आपको 400 दूंगी, पिछली बार मैंने 300 दिया, मैं ईवीएम रानी बोल रही हूँ, हेलो मोदी जी सोते नहीं रहे, मैं 400 दूंगी। क्या चल रहा है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के साथ भौंडागिरी है। जनता ने वोट नहीं दिया, जनता के वोट कास्ट नहीं हुए, जनता ने मत देने का मन नहीं बनाया, और एक तानाशाही आके कह रहा मैं 400 सीटें लूंगा, उसी ईवीएम से कमल खिला है, वरना कमल तो गुल था। तो ये चोरी, वोटों की चोरी, सीना चोरी, नाम दिलों पर होना चाहिए, पन्नों पर एतबार नहीं। ये पन्नों की तरह बिखर जाएंगे, ये कमल गट्टे, ये संतरे नजर नहीं आएंगे। देश में क्या संदेश देना चाहते हैं कमल गट्टे? क्या बताना चाहते हैं ये संतरे? ये अंग्रेजों से भी ज्यादा कुठाराघात करने लगी है क्या? ये देवताओं को भी अपने जेब में रखने लगी है क्या? ये एक राम मंदिर बना देने से क्या सारे देवता मोदी अधीन हो गए हैं क्या? शेर जैसा जिगरा चाहिए, 56 इंच का गुब्बारा नहीं चाहिए। बीजेपी आज मोटी हो सकती है, लेकिन बुद्धि उसकी छोटी हो गई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, उसके बाद लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है और ये भी कह रही है कि ये खबर को मीडिया, टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी, और लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, और आपको बता दें कि जब राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, उसके बाद राहुल गांधी वही धरने पर बैठ गए। क्या कहेंगे, ये क्यों रोका गया उन्हें मंदिर जाने से? देखिए, देवालय में जाने से किसी भक्त को तो मुगलों ने भी नहीं रोका, देवताओं के दर पर जाने से किसी भक्त को कभी अंग्रेजों ने भी नहीं रोका। अकबर तो स्वयं नंगे पैर जाकर सोने का छत्र देवी माँ को चढ़ाकर आए थे। ये मोदी सरकार मुगलों से भी ज्यादा गिर गई है क्या? ये अंग्रेजों से भी ज्यादा कुठाराघात करने लगी है क्या? ये देवताओं को भी अपने जेब में रखने लगी है क्या? ये एक राम मंदिर बना देने से क्या सारे देवता मोदी अधीन हो गए हैं क्या? देश में क्या संदेश देना चाहते हैं कमल गट्टे? क्या बताना चाहते हैं ये संतरे? क्या दिखाना चाह रहे हैं ये कि ये देव इनके अधीन हो गए? ये जिसे पास देंगे, जिसे टिकट देंगे, जिसे आज्ञा देंगे, वो देव की आरती करेगा, वो देवता की पूजा करेगा, वो देवता का उपासना करेगा, वो देवता का व्रत रखेगा, वो देवता का उपवास करेगा। देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं मेरे देश में। मंदिर जी आप कहाँ मोदी जी आप कहाँ कपाट बंद करोगे? और मैंने लिखा है, रोक न पाओगे राहुल को, ये गांधी है, ये आंधी है। ये इंदिरा गांधी का खून राहुल के रगों में है, राजीव गांधी का खून राहुल के रगों में। कांग्रेस वो है जो आज़ादी को लाई है, आज़ादी को बनाए रखा, आज़ादी को बचाए रखा। और इंदिरा तो वो रही जिन्होंने 2 लाल को ही जन्म नहीं दिया, एक पूरे वतन को, मुल्क को जन्म दिया। ऐसी माँ थी वो। अब उनसे टकराओगे? राहुल जी कल ऐसा हुआ था, आपके कुछ कमल गट्टे गुंडे असम में राहुल जी को झंडा और डंडा दिखा रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल के राहुल जी ने एक कदम रखा, शेर को देखते जैसे गीदड़ भाग जाते हैं, ऐसे ही सब लुप्त हो गए। पता नहीं वन कहाँ भाग गए, वो दोबारा दिखे ही नहीं। कुछ तो घुटनों के बल चलते हुए देखे गए, कुछ रेंगते हुए, सरकते हुए, कुछ डंडा भी छोड़ गए, कुछ झंडा भी। कहीं तो आज भी अपने घुटनों पर मरहम लगाते हुए देखे जा सकते हैं कि राहुल से आंख मिला ली, आंख ही चकाचौंध हो गई। अरे शेर से मिलाने का शेर जैसा जिगरा चाहिए, 56 इंच का गुब्बारा नहीं चाहिए। 56 इंच। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी जो है कूल रहना चाहिए था, अपनी शांति को जो है बरकरार रखना चाहिए था। वो राम नाम के नारे लगा रहे थे, वो कोई गुंडे नहीं थे जो एकदम बिलख कर गए थे उनके सामने। न्याय पथ पर चल रहे हैं तो आप जाके न्याय का नारा लगाओ ना, आप जाके न्याय का नारा लगाओ। और राम जो नाम है, राम का आधा नाम राहुल जी के नाम में है। राहुल में समाया, राम रा से शुरू होता है, राहुल रा से शुरू होता है। तो राम के नाम से ही जिसके नाम की उत्पत्ति है, राम के नाम से ही जिसके नाम की शुरुआत है, वो शख्स, वो व्यक्ति जो बलिदान देने को तैयार है, जो देश को न्याय दिलाने को तैयार है, जो बलिदानियों के लहू से सिंचित जिसका शरीर है, वो राम से भला विमुख हो सकता है? आप देवालय के कपाट बंद करके राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकते। राहुल गांधी तूफान है, कहते ना, तूफान मुट्ठियों में नहीं कैद हो सकते। एक मंदिर का दरवाजा बंद कर दोगे, आप देवालयों पे बंद नहीं करोगे। राम जी की कृपा राहुल जी पर ऐसी बरस रही है कि 24 में लाल किले की प्राचीर से तिरंगे की डोरी खींचते हुए आपको राहुल दिख जाएंगे।
बीजेपी तो कह रही है अब की बार 400 के पार लाएंगे, राहुल गांधी कैसे फहराएंगे? बीजेपी को ईवीएम ने फोन करके बताया होगा, हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूँ, हेलो हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूँ, अब इस बार मैं आपको 400 दूंगी, पिछली बार मैंने 300 दिया, मैं ईवीएम रानी बोल रही हूँ, हेलो मोदी जी सोते नहीं रहे, मैं 400 दूंगी। क्या चल रहा है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के साथ भौंडागिरी है। जनता ने वोट नहीं दिया, जनता के वोट कास्ट नहीं हुए, जनता ने मत देने का मन नहीं बनाया, और एक तानाशाही आके कह रहा मैं 400 सीटें लूंगा। ये भारत है भैया। मैं कहता हूँ काम के ना धाम के, ये कीड़ा अनाज के काम नाम पे इन्होंने किया नहीं, काम नाम पे 700 750 किसान बलिदान हो गए मोदी राज में। काम के नाम पर बहनों की द्रौपदी के बाद नग्न परेड हुई, काम के नाम पर सोना लाने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिए गए, काम के नाम पर ब्रिजभूषण का आभूषण बनाकर बीजेपी ने घुमाया, काम के नाम पर सेंगर को अपना साथी बनाकर मुकुट बनाकर, काम के नाम पर किसानों की छाती पर थार चढ़ाने वाले लोग अत्याचार की पराकाष्ठा से डूबे पड़े। इन्हें कौन जानता, कौन पहचानता? ये ईवीएम इनकी रानी, ईडी इनकी बाहें, सीबीआई इनकी बाजू, ये 3 जने मिलकर बीजेपी को सहारे। जब तक ईवीएम, ईडी और सीबीआई में तेल है तब तक ये बीजेपी का दिया जल रहा, वरना ऐसी लालटेन फूटेगी ना कि लोग देखने को भी तरसेंगे। तो आपको भी अगर ईवीएम लगता है कि ईवीएम में हैकिंग होती है, ईवीएम से वोटों की चोरी होती है, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर आकर ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे? सड़क हर चीज का मंच नहीं होता, हाँ। सड़क हर चीज का समाधान नहीं देती। हर एक मुद्दे को उछालने के लिए सड़क जगह नहीं होता, सड़क से टॉस नहीं किए जाते। कई मुद्दे संविधान के विधान अनुरूप न्यायालय में लड़े जाते हैं, कुछ सड़क पर लड़े जाते हैं, कुछ संसद में लड़े जाते हैं, कुछ सर्वोच्च न्यायालय में लड़े जाते हैं। जिस मंच पर जिस मुद्दे को उठाना उचित होगा, हमारे तमाम बड़े नेता उस मंच का इंतजार कर रहे हैं और उठाते रहे समय समय पर। ऐसा नहीं पहली बार बोला जा रहा है। आप भी ब्यूटी जी एक बात देख लीजिएगा कि जहां भी ईवीएम में वोट कैद हुए और तीसरे दिन परिणाम आ गया, वहां बीजेपी टाई फेस हो गई। जहां ईवीएम 1 महीने कैद रही और 1 महीने बाद परिणाम आया, उसी ईवीएम से कमल खिला है, वरना कमल तो गुल था। तो ये चोरी, वोटों की चोरी, सीना जोरी, मैं कहता हूं आज का दौर है कि छाती में वो जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। अब बहुत डरने सहमने की जरूरत नहीं है। बीजेपी एक्सपोज हो गई, बीजेपी के नेता एक्सपोज हो गए। आज बहुत उम्मीद थी लोगों को कि यशोदाबेन को लेके मोदी जी आएंगे, जैसे राम की उंगली पकड़कर चलते थे ना मोदी जी, वैसे यशोदाबेन की उंगली पकड़ कर आएंगे और पूरी नारियों को, भारत की नारी को सम्मान देंगे कि देखो भारत की नारियों, मैंने सम्मान दिया, अपनी पत्नी के साथ आके राम जी की पूजा कर रहा हूँ। लेकिन आज भी अनर्थ हुआ है, आज भी अनर्थ हुआ है। जैसा शंकराचार्य जी ने कहा, न विधि से, न विधान से, न सनातन रीति, न अनुरीति, न कृति से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। चारों शंकराचार्य धर्माराज, जो धर्म की सबसे बड़ी गद्दी पर आसीन है, जो दंडी है, जिन तपस्वी हैं, उन्होंने कहा है कि ये निषेध है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे शकुन नहीं है। तो जब धर्मराज ही इसकी विवेचना कर रहे हैं तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ कहेंगे? धर्म के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, किसान के विरुद्ध, जवान के विरुद्ध, पहलवान के विरुद्ध अगर कोई निरंकुश राजा है तो उसकी छाती 56 इंच की है, उसे मैं गुब्बारा कहता हूँ। पर संदीप जी, अगर बात करें कांग्रेस की, तो इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मंच देखेगी, उसके बाद मुद्दे को उठाएगी, तो ये ज्यादा देरी नहीं कर रहे आप लोग? ये कांग्रेस है, कोई खिलौना नहीं है। रफ्तार धीरे उनकी है जो 20 साल पहले पैदा हुए हैं। 2 से और 200 तक पहुंच गए। राम नाम की रोटी खाके बीजेपी आज मोटी हो सकती है, लेकिन बुद्धि उसकी छोटी हो गई है। कांग्रेस को 100 साल से ज्यादा का समय हो गया। रफ्तार देख रही हैं आप? रफ्तार भी देखिए, धार भी देखिए, वार भी देखिए। समय आने दीजिए, हमारा किरदार भी देखेंगे आप। और कांग्रेस दिलों में राज करती है। मैं कहता हूं कि नाम दिलों पर होना चाहिए, पन्नों पर एतबार नहीं। ये पन्नों की तरह बिखर जाएंगे, ये कमल गट्टे, ये संतरे नजर नहीं आएंगे। राहुल एक तूफान बनकर, एक आंधी बनकर आज देश के बीच में सैलाब बनकर बह रहे हैं। राहुल को रोक ना पाओगे। तुम राहुल की नकल करोगे, देवालय बंद कर दोगे, मंदिर बंद कर दोगे, राम से राहुल को जुदा कर दोगे। अरे भैया, 2 भाइयों का, 2 भक्त और भगवान का मिलन तो कभी कैकेयी भी नहीं रोक पाई। ये मोदी और ये दुशासन क्या रोक पाएंगे? हाँ, दिलों पर राज कर रहे हैं। जनता कह रही है वापस जाओ। पद यात्रा जो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, उसमें जनता कह रही है कि वापस जाओ। और अन्याय यात्रा कह रही है। का फोन ब्यूटी गिरी के पास आया। सोशल मीडिया पर गिरी जी बता दीजिए किस जनता का? सोशल मीडिया में आप जैसे ही लोग चलाते हैं, आप लोग जैसे ही चलते हैं। हम नहीं चला रहे सर, सोशल मीडिया पर वीडियो है जिसमें जनता चिल्ला रही है, अन्याय
आपके पास ब्यूटी गिरी जी नेशनल दस्तक पे किस जनता का फोन है? हेलो, राहुल की यात्रा वापस करा दो, बता दीजिए, एक नंबर बता दीजिए। झूठी अफवाह मत फैलाइए, झूठे लोगों को मत बरगलाइए। आप न्याय की आईडी लेके घूम रहे हैं, न्याय की बात मत कीजिए। मोदी भक्ति में लीन है, अगर मोदी का चश्मा है तो उतार कर सवाल कीजिए। संदीप मिश्रा बोल रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे जो वीडियो है वो झूठ बोल रही है, वो वीडियो जाहिर झूठी तौर है। पर सोशल मीडिया पे तो अनाप शनाप राम जाने क्या क्या बोला जाता है, आप जानती हैं, आप भी उसकी तस्दीक करती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कभी धरती पे घटी नहीं और सोशल मीडिया पे विद्यमान है। मैं मान लूं सोशल मीडिया पे तो ये भी है कि चंपत राय कह रहे हैं मोदी जी विष्णु के अवतार है, तो मान लूं आज से मैं विष्णु को उन्होंने छोड़ तो कहा ही के है। तो मैं चंपत राय और विष्णु मोदी की आरती उतारना शुरू कर दूं। आप उतारेंगी? चलेंगे मेरे साथ मोदी की आरती उतारने आज से? मोदी जी बोले आज दिवाली तो दिवाली, आज करवा चौथ तो करवा चौथ, आज दशहरा तो दशहरा। मोदी ना होंगे नाम जाने, ये जेपी नड्डा के देवता होंगे, हमारे देवता पर नहीं है। जनता तो मना रही है ना दिवाली, आज तो दिख रहा है। कहाँ दिवाली मन रही है? कहाँ दिवाली? एक मंदिर का उद्घाटन, दिवाली तो उसी दिन मनेगी जिस दिन राम जी आए थे। देखिए, राम जी ने जब खुद के आने का तिथि दिन वार अपने आप को रामनवमी स्थापित किया तो क्या जरूरत थी राम को जल्दी लाने की? क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी मोदी को और बीजेपी को कि राम नाम को बेचकर चुनाव की तैयारी में जाना था। शंकराचार्य ने कहा कि रामनवमी के दिन ही राम जी को स्थापित करना था। क्यों जल्दबाजी की गई? मैं कहता हूं कि ये जल्दबाजी सिर्फ चुनाव की फसल काटने को है। राम को बेचकर अपनी कुर्सी बचाए रखना है। ये न राम के हैं, न काम के हैं, न सनातन के हैं, न जवान के हैं, न किसान के हैं, न पहलवान के हैं, न आपके ही काम के हैं। ध्यान रखिएगा। तो लगातार आप सुन सकते हैं जिस तरीके से आवाजें बुलंद की जा रही है और राहुल गांधी को मंदिर से जाने से रोकना, उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लगातार भयंकर गुस्सा बना हुआ है और उसको लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और तमाम आवाजें भी हर कोई उठा रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकना कितना सही कितना गलत है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।